अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों सहित बीएमसी चुनाव को फाइनल नतीजे अब सबके सामने हैं, लेकिन मुंबई के मेयर को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 29 सीटें जीतकर किंग मेकर के रोल में आ चुकी है, तो वहीं पर अगर बात करें मुंबई के महापौर पद पर दावा अब वो ठोकते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि मेयर बीजेपी से ही होगा। क्या होता है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये सियासी खींचतान कैसे चल रही है रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दशकों से शिवसेना का किला कही जाने वाली बीएमसी में आज सत्ता का सेंटर बदल चुका है और इसी सत्ता को पाने के लिए अब महायुति के अंदर भी खींचतान शुरू हो गई है और बात अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। महायुति आसानी से बीएमसी की सत्ता पर काबिज हो सकती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट के नेता चाहते हैं कि मेयर की कुर्सी 2.5 साल के फॉर्मूले पर साझा की जाए। इसी कड़ी में शिंदे गुट के 29 नवनिर्वाचित पार्षद शनिवार को ताज लैंड्स एंड बांद्रा में बैठक करते हुए नजर आए। बैठक में क्या चर्चा हुई ये आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ने पूरे महाराष्ट्र की सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है। मेयर तो महायुति का बनेगा, इसका फैसला तो जनता ने कर दिया है, लेकिन वो बीजेपी का होगा या शिंदे गुट का, इसको लेकर खींचतान जारी है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मेयर बीजेपी का ही होगा ये बयान देकर मामले को और उलझा दिया है। जिस प्रकार का मैंडेट मुंबई की जनता ने दिया है उन आंकड़ों को देखकर ये स्वाभाविक है कि मुंबई महानगर पालिका में जनता चाहती है कि मुंबई महानगर पालिका में महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के इस मैंडेट का आदर रखते हुए सभी महायुति के दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के महापौर को विराजमान करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह साफ कर दिया है कि महायुति में कोई विवाद नहीं है, बातचीत जारी है और जल्द ही मेयर पद को लेकर भी फैसला किया जाएगा। शिंदे किंग मेकर की भूमिका में हैं। मेयर पद की उनकी मांग बीजेपी पूरा करेगी या नहीं, और मांग पूरा नहीं होने पर शिंदे का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीएमसी चुनाव में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वोट कटवा पार्टी साबित हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम सपा और कांग्रेस को न केवल वोट कटवा पार्टी बता रही है, बल्कि दोनों पार्टियों को डूबता हुआ जहाज भी बता रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बीएमसी चुनाव नतीजों ने विपक्ष की सारी कलई खोलकर रख दी है। विपक्षी दलों में हड़कंप मचा है। आलम यह है कि वोटिंग के दिन चुनाव आयोग पर निशाना साधने वाला विपक्ष नतीजों के बाद एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। बीएमसी चुनाव नतीजों में उद्धव बंधुओं की हार ने सबको चौंकाया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। बीएमसी चुनाव में कई दलों से बेहतर प्रदर्शन करने वाली ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरी है। एआईएमआईएम की जीत से ओवैसी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं एआईएमआईएम सपा और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है और उसे वोट कटवा पार्टी बता रही है। जो आए थे दांत तोड़ने के लिए, जनता ने उनके पूरे दांत तोड़ के भगा दिया। ये भी तो जनता का फैसला। आप देखिए ना, पूरे आप महाराष्ट्र में देखिए कहाँ है कांग्रेस, अता पता ठिकाना नहीं है इनका। हमारे जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े थे वहाँ ये कांग्रेस और सपा ने उम्मीदवार डाल के हमारे वोट काटे। ये असल वोट कटवाए, इनकी वजह से कितनी जगहों के ऊपर हमारे उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज हमारे वोट काट दिए, वरना हमारे और आराम से 7-8 कॉर्पोरेटर मुंबई में जीत रहे थे हमारे। एआईएमआईएम का बेहतर प्रदर्शन मुंबई की राजनीति में एक नए बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। मुंबई में मुस्लिम समाज की आबादी 19 से 20% है। माना जाता है कि मुस्लिमों का वोट बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, सपा और उद्धव सेना को मिलता है। एआईएमआईएम ने मुस्लिम इलाके में न केवल 8 सीटें जीती, बल्कि कई मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस, उद्धव सेना और एनसीपी का खेल भी खराब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों सहित बीएमसी चुनाव को फाइनल नतीजे अब सबके सामने हैं, लेकिन मुंबई के मेयर को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 29 सीटें जीतकर किंग मेकर के रोल में आ चुकी है, तो वहीं पर अगर बात करें मुंबई के महापौर पद पर दावा अब वो ठोकते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि मेयर बीजेपी से ही होगा। क्या होता है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये सियासी खींचतान कैसे चल रही है रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
दशकों से शिवसेना का किला कही जाने वाली बीएमसी में आज सत्ता का सेंटर बदल चुका है और इसी सत्ता को पाने के लिए अब महायुति के अंदर भी खींचतान शुरू हो गई है और बात अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। महायुति आसानी से बीएमसी की सत्ता पर काबिज हो सकती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट के नेता चाहते हैं कि मेयर की कुर्सी 2.5 साल के फॉर्मूले पर साझा की जाए। इसी कड़ी में शिंदे गुट के 29 नवनिर्वाचित पार्षद शनिवार को ताज लैंड्स एंड बांद्रा में बैठक करते हुए नजर आए। बैठक में क्या चर्चा हुई ये आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ने पूरे महाराष्ट्र की सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है। मेयर तो महायुति का बनेगा, इसका फैसला तो जनता ने कर दिया है, लेकिन वो बीजेपी का होगा या शिंदे गुट का, इसको लेकर खींचतान जारी है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मेयर बीजेपी का ही होगा ये बयान देकर मामले को और उलझा दिया है। जिस प्रकार का मैंडेट मुंबई की जनता ने दिया है उन आंकड़ों को देखकर ये स्वाभाविक है कि मुंबई महानगर पालिका में जनता चाहती है कि मुंबई महानगर पालिका में महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के इस मैंडेट का आदर रखते हुए सभी महायुति के दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के महापौर को विराजमान करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह साफ कर दिया है कि महायुति में कोई विवाद नहीं है, बातचीत जारी है और जल्द ही मेयर पद को लेकर भी फैसला किया जाएगा। शिंदे किंग मेकर की भूमिका में हैं। मेयर पद की उनकी मांग बीजेपी पूरा करेगी या नहीं, और मांग पूरा नहीं होने पर शिंदे का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीएमसी चुनाव में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वोट कटवा पार्टी साबित हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम सपा और कांग्रेस को न केवल वोट कटवा पार्टी बता रही है, बल्कि दोनों पार्टियों को डूबता हुआ जहाज भी बता रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बीएमसी चुनाव नतीजों ने विपक्ष की सारी कलाई खोलकर रख दी है। विपक्षी दलों में हड़कंप मचा है। आलम यह है कि वोटिंग के दिन चुनाव आयोग पर निशाना साधने वाला विपक्ष नतीजों के बाद एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। बीएमसी चुनाव नतीजों में उद्धव बंधुओं की हार ने सबको चौंकाया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। बीएमसी चुनाव में कई दलों से बेहतर प्रदर्शन करने वाली ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरी है। एआईएमआईएम की जीत से ओवैसी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं एआईएमआईएम सपा और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है और उसे वोट कटवा पार्टी बता रही है। जो आए थे दांत तोड़ने के लिए, जनता ने उनके पूरे दांत तोड़ के भगा दिया। ये भी तो जनता का फैसला। आप देखिए ना, पूरे आप महाराष्ट्र में देखिए कहाँ है कांग्रेस, अता पता ठिकाना नहीं है इनका। हमारे जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े थे वहाँ ये कांग्रेस और सपा ने उम्मीदवार डाल के हमारे वोट काटे। ये असल वोट कटवाए, इनकी वजह से कितनी जगहों के ऊपर हमारे उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज हमारे वोट काट दिए, वरना हमारे और आराम से 7-8 कॉर्पोरेटर मुंबई में जीत रहे थे हमारे। एआईएमआईएम का बेहतर प्रदर्शन मुंबई की राजनीति में एक नए बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। मुंबई में मुस्लिम समाज की आबादी 19 से 20% है। माना जाता है कि मुस्लिमों का वोट बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, सपा और उद्धव सेना को मिलता है। एआईएमआईएम ने मुस्लिम इलाके में न केवल 8 सीटें जीती, बल्कि कई मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस, उद्धव सेना और एनसीपी का खेल भी खराब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।